हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब तक में। तो जैसा आपको पता है, जॉब तक लाइव में आपको सभी जॉब्स के रिलेटेड जानकारी मिलती है, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो। हम सभी जॉब्स जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं उसके बारे में आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आज हम जिस वैकेंसी को लेकर बात करने जा रहे हैं वो है इंडियन एयरफोर्स में निकली ग्रुप सी की भर्तियाँ, जिसमें कि वेरियस डिपार्टमेंट में भर्तियां निकली, जैसे कि आप कारपेंटर, कुक, मल्टीटास्किंग स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, लोअर डिवीज़न क्लर्क, स्टोर कीपर, पेंटर, सुपरिटेंडेंट स्टोर और मेस स्टाफ के लिए भर्ती निकली है। तो दोस्तों, इस भर्ती की भरने की तारीख 2 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि इस महीने के अंत तक रहेगी। मतलब कि आपको 30 सितंबर 2021 से पहले अप्लाई करना होगा। तो जानते हैं इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले आपके लिए आगरा सब आगरा एयरफोर्स डिवीज़न में भर्ती निकली, जिसमें कि कारपेंटर के लिए 1 पोस्ट, एमटीएस की 5 पोस्ट, हाउसकीपिंग की 10 पोस्ट, एमटीएस की 6 और कुक की 1 और हाउसकीपिंग स्टाफ की 1 वैकेंसी टोटल निकली है। जिसमें आप देख सकते हो अनरिजर्व्ड सभी के लिए अलग अलग, ओबीसी के लिए अलग से पोस्ट है और एससी एसटी के लिए अलग से पोस्ट है, जो कि आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से चेक कर सकते हो। उसके अलावा देखते हैं यहाँ पे बेंगलोर स्टेशन में भी भर्तियाँ निकली हैं, और उसके अलावा बेंगलोर में, हैदराबाद, चेन्नई, वेरियस ऑफिसेज में भर्तियां निकली हैं। तो जानते हैं दोस्तों टोटल वैकेंसीज़ के बारे में। तो टोटल यहाँ पे वैकेंसीज जितनी भी हैं वो 156 वैकेंसीज टोटल निकाली गई हैं। तो हम बताते हैं आपको किस तरीके से इसमें अप्लाई करना है। तो दोस्तों, इसमें आपके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन जो ओबीसी के लिए 3 साल की है और 5 साल की एससी एसटी के लिए रखी गई है, और 10 साल की जो फिजिकली हैंडीकैप्ड उनके लिए 10 साल की छूट रखी गई है। तो दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि जो एससी एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट अनरिजर्व्ड पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। और डिपार्टमेंटल जो एम्प्लॉय होंगे एयरफोर्स के, उनके लिए अंतिम एज 40 साल, ओबीसी के लिए 43 और एससी एसटी के लिए 45 एज रखी गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कौन सी जॉब के लिए आपको कितनी क्वालिफ़िकेशन और क्या आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो सुपरिटेंडेंट स्टोर, उसके लिए आपको पे स्केल लेवल 4 में रखा जाएगा, जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी होगी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपको इसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट्स में। उसके अलावा दूसरी बात करते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क की, तो जिसमें कि 12th पास आपका होना ज़रूरी है, और 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश स्पीड, और हिंदी में आपके 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड में आपकी इतनी स्पीड ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में करते हो तो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड ज़रूरी होनी चाहिए। उसके अलावा बात करते हैं स्टोर कीपर। स्टोर कीपर में आपको लेवल 2 के एज़ पर मैट्रिक 7th सीपीसी जो 7th पे कमीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें आपको लेवल 2 में रखा जाएगा। इसके लिए आपको 12th पास ज़रूरी होना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी उसमें मांगा गया है आपसे। लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में आपने हैंडलिंग स्टोर में जॉब की होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कुक। कुक में भी वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें मैट्रिक आपका होना ज़रूरी है, और उसके अलावा अगर आपकी मैट्रिक नहीं है तो आपको पास डिप्लोमा इन कैटरिंग होना चाहिए, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड, या इसके अलावा आपके पास 1 साल की ट्रेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों, अगली बात करते हैं पेंटर। पेंटर की वैकेंसी निकली है, इसमें 10वीं पास आपका ज़रूरी होना चाहिए, आईटीआई भी आपका सर्टिफिकेट ज़रूरी होना चाहिए, और कारपेंटर में आपके पास 10th पास होना ज़रूरी है, और आईटीआई सर्टिफिकेट इसमें ज़रूरी है आपके पास। हाउसकीपिंग, जो हाउसकीपिंग है इसमें सिर्फ आपकी 10वीं पास होना ज़रूरी है, इसमें आपसे कोई भी एक्सपीरियंस और आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। इसके अलावा बात करें मैथ स्टाफ की, तो मैथ स्टाफ में 10th पास आपका ज़रूरी होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपको वेटर और वॉशर यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन में किया होना ज़रूरी चाहिए।
तो इसके अलावा बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ में। मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी आपको मैट्रिक पास होना ज़रूरी है और 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। गार्डनर गार्डनर में आपने और गेस्ट ऑपरेटर में आपने किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होना चाहिए, ज़रूरी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा इसमें। तो सभी जितने भी कैंडिडेट्स होंगे सबसे पहले जो जितने भी फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म इसमें आपको भेजने होंगे, जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म भेजेंगे उसमें सबसे पहले स्क्रूटनी की जाएगी डिपार्टमेंट के द्वारा, सब जिसमें सबकी एज लिमिट क्वालिफ़िकेशन चेक की जाएगी और जिन कैंडिडेट्स के सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं उन्हें ही रिटन टेस्ट के लिए कॉल लेटर आएंगे। तो एलिजिबल कैंडिडेट को रिटन टेस्ट के लिए अपीयर होना पड़ेगा। तो सिलेबस जो रखा गया है रिटन एग्ज़ाम के लिए, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए आपको जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस जीए से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मल्टीटास्किंग स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ और मैथ स्टाफ के लिए भी आपको यही 4 चीज़ें पढ़नी होंगी: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा बात करें अलग जो बाकी ट्रेड्स हैं उसमें भी आपको सेम ही सिलेबस करना पड़ेगा, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस आता है आपका, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। दोस्तों ये तो बात हुई सिलेबस की। तो जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका दोनों इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज दोनों में ही होगा। तो इस प्रकार हर एक पोस्ट के लिए 10 मेंबर्स को चुना जाएगा। उसके बाद उनका फिजिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट सब कुछ होगा और उसके बाद ही मेरिट लिस्ट शॉर्ट की जाएगी। और जितने भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट की कॉपी भेजनी होगी। लास्ट डेट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 30 सितंबर 2021 से पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। इसमें लिखा है कि 30 दिन से पहले तो 2 सितंबर को मतलब कि आपकी जॉब की जो ये नोटिफिकेशन आई है तो 30 सितंबर से पहले आप ज़रूर अप्लाई कर लें। हो सके तो 25 तारीख से पहले सभी अपने फॉर्म भेज दें, क्योंकि आप बाय पोस्ट फॉर्म भेजोगे तो आजकल आपको पता ही है पोस्ट में काफ़ी टाइम लग जाता है, कोरोना करके काफ़ी पोस्ट में आजकल टाइम लग रहा है। तो अब आपको पता है हाउ टू अप्लाई में आपको जो भी जिस भी स्टेशन में आपने चूज़ करना, जैसे आपने बेंगलोर में होगा, चेन्नई में होगा और जिस भी पोस्ट के लिए चूज़ करना होगा वहाँ आपको उनके एड्रेस दिए गए। ये देखो यहाँ देखो आपको एड्रेस दिए गए, एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन आगरा। अगर आपको कारपेंटर, एमटीएस और हाउसकीपिंग के लिए आगरा में अप्लाई करना है तो आपको इस एड्रेस पे अपना फॉर्म भेजना होगा। उसी प्रकार अलग अलग एड्रेस हैं हर एक स्टेशन के, बेंगलोर के, चेन्नई के, मैसूर के। तो इसमें आपको जिस भी जगह के लिए आप भेज रहे हैं वहाँ के लिए आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा। तो इसके अलावा बात करें आप 2-3 डिवीज़न के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, तो आपको 2-3 फॉर्म भेजने होंगे। तो इसके अलावा बात करें जो भी आप फॉर्म भेजोगे उसमें आपको साथ में अपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स की जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, SC ST OBC, उसकी आपको फ़ोटोकॉपी साथ में अटैच करनी होगी, जिसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना ज़रूरी होगा। और आप इसके अलावा बात करें फॉर्म की, तो इस प्रकार ये फॉर्म है। आपको इस प्रकार मैं बताता हूँ कैसे भरना है। जैसे सबसे टॉप में लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। इसमें आपको जो भी पोस्ट ऑफ के आगे डैश लगा है इसमें आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो डालना होगा। जैसे कि आप हाउसकीपिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हाउसकीपिंग लिखना होगा, और जो भी MTS हो तो MTS के लिए। और इन के आगे जो डैश लगा है उसमें आपको यूनिट भरनी होगी। जैसे आप चेन्नई के लिए अप्लाई करें तो चेन्नई का, मैसूर के लिए मैसूर का, बेंगलोर के लिए बेंगलोर का अप्लाई, जो भी यूनिट होगी आपको उसमें वो लिखनी होगी। तो इसके बाद बात करें पोस्ट अप्लाइड फॉर, इसमें आपको डालना होगा MTS, हाउसकीपिंग, जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फिर इसके आपको ब्लॉक लेटर्स में जो कि आपको कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना होगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी या फिर आप मैट्रिक सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हो, जो कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। और इसके बाद जो लास्ट डेट जो फॉर्म है वो 30 सितंबर है। तो आपको जिस दिन जितने भी दिन के आप और जितने भी साल के आप होंगे वो आपको अपनी एज यहाँ पे लिखनी होगी, ईयर्स, मंथ, डेज वाइज आपको लिखना होगा।
इसके बाद आपसे एड्रेस मांगा गया है, अपनी एड्रेस सब कुछ डालें, अच्छे से डालें, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड जो भी है आपका। उसके बाद अपनी कास्ट जनरल ओबीसी जो भी है, एससी एसटी। उसके बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालें और साथ में अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड करके उसकी फ़ोटोस्टेट कॉपी लगाएं। इसके अलावा अगर आपके पास एनी अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है उसका भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और उसकी कॉपी भी ज़रूर साथ में लगाएं। और कैटेगरी है जो भी, उसके बाद आप टेक्निकल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, जितनी साल का आपके पास एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग आपने की है वो भी आप यहाँ लिखेंगे ज़रूर। और डोमिसाइल मतलब जो भी आपका बोनाफाइड है उसके आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यहाँ पे डाल सकते हो। उसके अलावा आपने एम्प्लॉयमेंट जो आपके नियर बाई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है वहाँ आपने रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं। अगर कराया है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी साथ में एंटर करें और नाम एंटर करें कि आपने कौन से रजिस्ट्रेशन में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराया है, वो भी आप साथ में एंटर करें। इसके अलावा लास्ट में आपको सिग्नेचर करने होंगे और आपको डेट डालनी होगी जिस डेट में आप फॉर्म भेज रहे हो, और ये फॉर्म आपको बाई पोस्ट भेज देना है। और फॉर्म में आपको एक और बात बता दूं, आपको स्पीड पोस्ट करनी होगी और साथ में आप फॉर्म के अंदर एक खाली एनवेलप ज़रूर डालें, और उस खाली एनवेलप में अपना सेल्फ एड्रेस, खाली एनवेलप होगा उसमें अपना एड्रेस डालें, सेल्फ एड्रेस डालें उसमें, और उसमें 10 रुपये की टिकट ज़रूर लगाएं जो कि आपको पोस्ट ऑफिस में जब आप बाई पोस्ट भेजोगे तो वहाँ पर आपको 10 रुपये की टिकट लेनी होगी, और उसको बैक साइड में लगाना होगा। खाली जो आपकी अंदर लिफाफा डाला होगा उसमें अपना सेल्फ एड्रेस ज़रूर डालना है। तो ये तो बात हुई एयरफोर्स जॉब की। तो दोस्तों अच्छे से फॉर्म भरना, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको जो अन्य जॉब की, जो भी नई नई जॉब की निकलती हैं, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर, हम आपको जानकारी सबसे पहले दिया करेंगे। तो आपको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं, जिससे हमें कि नई नई वीडियो लाने में इंस्पिरेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों, और गुड लक टू ऑल।